नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्स रेसिंग के बारे में। यह एक ऐसा खेल है जो दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध है और इसका इतिहास काफी पुराना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आरंभिक दिनों में आर्स रेसिंग। आरंभिक दिनों में आर्स रेसिंग एक प्राचीन और प्रसिद्ध खेल थी। इसका इतिहास बहुत पुराना है और यह विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं में पाया जाता है। प्राचीन यूनान, रोम और मिस्र जैसे सभ्यताओं में भी आर्स रेसिंग की प्रथा थी। आरंभिक दौर में लोग आर्स रेसिंग का आनंद लेने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घोड़ों के बीच प्रतियोगिताओं का आयोजन करते थे। यह न केवल एक मनोरंजक खेल था, बल्कि इसे आधारभूत रूप से व्यापार का भी माध्यम माना जाता था। लोग राजसी और सामाजिक आयोजनों में आर्स रेसिंग के द्वारा एक दूसरे के सामरिक कौशल का माप लेते थे। विभिन्न सभ्यताओं में आर्स रेसिंग की रोमांचक कहानियां भी मिलती हैं। उदाहरण के लिए यूनानी मिथक में घोड़े के रेस के माध्यम से दिव्य शक्तियों के बारे में बताया जाता है। आरंभिक दिनों में आर्स रेसिंग की प्रसिद्धता के पश्चात यह खेल मध्ययुगीन काल में कुछ हटकर दिनों की ओर अग्रसर हो गया। यह ऐसे समय में हुआ जब यूरोप को संकट और सामरिक परेशानियों से निकलने की जरूरत थी। मध्ययुगीन काल में आर्स रेसिंग की प्रसिद्धता कम हो गई थी। इस काल में यूरोप में विभिन्न सामरिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए। मध्ययुगीन काल के दौरान विभिन्न युद्ध, राजनीतिक और सामाजिक अस्थायित्वों के कारण आर्स रेसिंग का आयोजन कम हो गया। यूरोप में इस समय युद्ध, आर्थिक संकट और धार्मिक संघर्ष के साथ साथ जनसंख्या कमी के कारण लोगों की ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया गया। इस परिस्थिति में आर्स रेसिंग की गतिविधियों की प्रतिष्ठा और प्रमुखता कम हो गई। इस दौरान सामरिक खेलों की बजाय जुड़वा, क्रिकेट और अन्य खेलों की प्रसिद्धता बढ़ी। यह मध्ययुगीन काल में आर्स रेसिंग के लिए एक संकटकार समय रहा, जब इसकी लोकप्रियता में गिरावट आई थी। मॉडर्न रेसिंग का जन्म। मॉडर्न आर्स रेसिंग का जन्म ब्रिटेन में 17वीं सदी के अंत में हुआ। इस दौरान लोगों के बीच घोड़ों के दौड़े आयोजित करने का आदान प्रदान प्रारंभ हुआ और नियम सूची को संगठित किया गया। यह ब्रिटेन में घोड़ों की प्रदर्शनी को एक आधिकारिक और नियमित खेल के रूप में स्थापित करने का प्रारंभिक कदम था। सबसे पहली दौड़, जिसे दरभप्टल कहा जाता है, 1661 में यॉर्क रेसकोर्स पर आयोजित की गई। इसके बाद अन्य रेसकोर्स भी खुलने लगे और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाने लगीं। यहाँ पर जोकीज, अर्थव्यवस्था और सामाजिक घटनाओं का महत्वपूर्ण भूमिका बनने लगी। 18वीं सदी में आर्स रेसिंग और परिदृश्यकारिता में वृद्धि हुई और बहुत से प्रसिद्ध रेस जैसे कि इप्सम डर्बी, एप्सोम डार्बी, अस्कट गोल्ड कप, एस्कॉट गोल्ड कप और स्टीपल चेस शुरू हुए। इस समय से लेकर आर्स रेसिंग ने वैश्विक पहचान प्राप्त की और अन्य देशों में भी प्रसारित हुई। यह व्यापार और मनोरंजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया और प्रतिसप्ताहिक रेसकोर्स, ट्रेनिंग संस्थान और जोड़ों के लिए एक व्यावसायिक उद्योग बन गया। विकास और विस्तार। 18वीं और 19वीं सदी में घोड़े दौड़ का तेजी से विस्तार हुआ। यह खेल अमेरिका में लोकप्रिय हुआ, जहां 1665 में पहली रिकॉर्डेड रेस। समय के साथ विभिन्न रेसिंग संगठन और नियंत्रण संगठनों की स्थापना हुई, जो खेल का नियमित और मानकीकरण कार्यक्रम सुनिश्चित करते थे, निष्पक्ष प्रतियोगिता सुनिश्चित करते थे और घोड़े दौड़ की अखंडता को बनाए रखते थे। 20वीं सदी में घोड़े दौड़ में महत्वपूर्ण प्रगतियां हुई। मैकेनिकल स्टार्टिंग गेट्स फिनिशेस के प्रस्तावना ने खेल को क्रांतिकारी बनाया, जो निष्पक्ष प्रारंभ और सटीक परिणाम सुनिश्चित करते हैं। पेशेवर सतहों वाले रेसगाहों के विकास ने घोड़ों और जॉकीज की सुरक्षा और प्रदर्शन को और भी बेहतर बनाया। आर्स रेसिंग में सुरक्षा उपायों की महत्वता। आर्स रेसिंग में सुरक्षा उपायों की उपस्थिति खिलाड़ियों, घोड़ों और देखने वालों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। यह उपाय सुनिश्चित करते हैं कि आर्स रेसिंग घटनाओं में हादसों की संख्या कम हो और खिलाड़ियों को सुरक्षित महसूस करने में मदद करते हैं। आर्स रेसिंग में सुरक्षा के उपाय। जोकी की सुरक्षा। आर्स रेसिंग में जोकी की सुरक्षा के लिए उन्हें प्रोटेक्टिव गियर जैसे कि हेलमेट और शिल्पाकृति उपयोग करनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण और जागरूकता भी प्रदान की जानी चाहिए। घोड़ों की जांच। घोड़ों की सुरक्षा के लिए उनकी नियमित चेकअप और आपातकालीन देखभाल की जानी चाहिए। उन्हें ठंड, थकान और चोटों के लिए जांचा जाना चाहिए ताकि वे खुदरा न हों और खेल के दौरान सुरक्षित रहें। रेसकोर्स की सुरक्षा। रेसकोर्स पर सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए सुरक्षा परिकल्पों का उपयोग किया जाना चाहिए। इसमें समर्थक बैरियर, सुरक्षा जांच और आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं शामिल हो सकती हैं। तंग जगहों की सुरक्षा। तंग जगहों पर जोड़ों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें उचित प्रोटेक्शन प्रदान किया जाना चाहिए ताकि यदि कोई दुर्घटना होती है तो जोड़े सुरक्षित रह सकें। दर्शकों के लिए सुरक्षा। आर्स रेसिंग घटनाओं में दर्शकों की सुरक्षा को भी महत्व दिया जाना चाहिए। उचित दर्शक क्षेत्रों, सुरक्षा बैरियरों और दर्शकों के लिए निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। निष्कर्ष। हमारी यात्रा घोड़े दौड़ के इतिहास के माध्यम से हमें दिखा चुकी है कि यह खेल समय के साथ अद्भुत रूप से विकसित हुआ है। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक प्रतियोगिताओं तक घोड़े दौड़ ने सदियों से मानव मनोभाव को मोहित किया है। यह मानव और घोड़े के बीच स्थायी साझेदारी, तेजी, प्रतियोगिता और दौड़ के आदर्श की प्रतिष्ठा है। हम आशा करते हैं कि आपको घोड़े दौड़ की शुरुआत का इस अन्वेषण पसंद आया होगा और हम आपको इस प्राचीन और सदैव विकसित हो रहे खेल की रोचक दुनिया का अन्वेषण जारी रखने के लिए आमंत्रित करते हैं।